स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईओटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है आईओटी का, वो एक इक्वेशन होती है। फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स अ सिंपल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी। आईओटी की हम बात करें तो आईओटी में क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी थिंग्स होती हैं, उनके साथ कंट्रोलर, सेंसर और एक्चुएटर्स होते हैं और इंटरनेट होता है। यानी कि अगर हमें आईओटी बनाना है तो हमें किन मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट्स की, उनके साथ कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर्स लगाने पड़ेंगे और हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक सिंपल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है आईओटी का। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग डिवाइस होते हैं विच हेल्प अदर डिवाइसेस टू ऑपरेट, या फिर कह सकते हैं एक्चुएटर क्या है, इज ए डिवाइस दैट मेक्स समथिंग मूव और ऑपरेट। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है, एक्चुएटर के थ्रू। सेंसर क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि कोई पर्सन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो गेट ओपन हो जाना चाहिए, और ये ओपन कौन करेगा, एक्चुएटर। आईओटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्राइज प्रोसेसेस विच इज़ आईओटी आर्किटेक्चर बाय ओरेकल। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें इंटरप्राइजेस के लिए देखना है कि आईओटी कैसे फॉर्म होगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, गैदर प्लस इनरिच प्लस स्ट्रीम प्लस मैनेज प्लस एक्वायर प्लस ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। इंटरप्राइज प्रोसेसेस के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है आईओटी का, वो ये होता है और इसे प्रोवाइड किया है ओरेकल ने। और कॉम्प्लेक्स आईओटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, जो प्रोसेसेस या सर्विसेज क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ड होती हैं, जिनमें क्लाउड का यूज़ होता है, उनके लिए इक्वेशन होती है आईओटी की या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, वो क्या होता है, गैदर प्लस कंसोलिडेट प्लस कनेक्ट प्लस कलेक्ट प्लस असेंबल प्लस मैनेज एंड एनालाइज। जो आईबीएम ने आईओटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है वो ये है। तो अगर हम आईबीएम आईओटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखें तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे सेंसर्स होते हैं, सेकेंड लेवल पे गैदर, गेटवे, डेटा कंसोलिडेशन होता है, थर्ड एंड फोर्थ लेवल होती है कनेक्ट प्लस कलेक्ट प्लस असेंबल प्लस मैनेज की, और फिफ्थ लेवल होती है क्लाउड सर्विसेज की। तो फर्स्ट लेवल पे जो सेंसर्स होते हैं, एक स्मार्ट सेंसर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से इनपुट डेटा भी लेते हैं और साथ ही साथ उसमें कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं। तो और दूसरे क्या होते हैं, सिंपल सेंसर्स होते हैं जो सिर्फ इनपुट लेते हैं। तो इन सेंसर्स को एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है और कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। फिर इनके साथ गेटवे अटैच रहता है, जो भी डेटा सेंसर्स जनरेट कर रहे हैं वो गेटवे के पास जाता है। गेटवे के पास डेटा कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क होता है और आईओटी कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क होता है। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है, जिसमें प्रोटोकॉल हैंडलर्स होते हैं, MQTT होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। मैसेज साइट होती है जिसमें मैसेज राउटर होते हैं, मैसेज कैशे होते हैं, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल का यूज़ होता है। यानी जो भी डेटा सेंसर्स जनरेट कर रहे हैं वो गेटवे के थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के पास आता है। फिर इन्फोमिक्स टाइम सीरीज सर्विस होती है जो ये चेक करती है कि जो वो डिवाइस जिससे डेटा आ रहा है वो रजिस्टर है कि नहीं है इस डिवाइस से, यानी रजिस्ट्रेशन का डेटा, हर डिवाइस को पहले रजिस्टर होना पड़ता है डेटा को अदर डिवाइसेस को साइन करने के लिए। तो यहाँ पर उस टाइप का मैनेजमेंट होता है। कलेक्ट फ्रॉम थिंग, मैनेज अ टाइम सीरीज व्यू ऑफ डेटा, मैनेज कनेक्शंस एंड सब्सक्रिप्शंस। तो इस वाली लेवल पे क्या हो रहा था, डेटा कनेक्ट और कलेक्ट हो रहा था, यहाँ पर मैनेज हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, क्लाउड सर्विसेज है, यानी जो भी डेटा रजिस्टर्ड डिवाइस से आ रहा है वो क्लाउड पे जाके सेव होगा। तो ये डेटा सेंटर मैनेजमेंट है, ये सर्वर मैनेजमेंट है, बिग डेटा स्टोर है, ये इन मेमोरी एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, नो एसक्यूएल, रिलेशनल टाइम सीरीज सर्विस, और स्पाशियल स्टोरेज एंड रियल टाइम एनालिसिस मैनेजमेंट। अब जो आईओटी आर्किटेक्चर है ओरेकल का, जो ओरेकल ने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है आईओटी का, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें लेवल 1 क्या होती है, गैदर, सेकेंड लेवल पे क्या होता है, एनरिच, थर्ड लेवल होती है स्ट्रीम, फोर्थ लेवल होती है मैनेज, फिफ्थ लेवल होती है एक्वायर एंड सिक्स्थ लेवल होती है ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। मैंने आपको यहाँ पर ओरेकल वाली इक्वेशन बताई थी, गैदर, एनरिच, स्ट्रीम, मैनेज, एक्वायर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज।
टुगेदर में स्मार्ट सेंसर्स और सेंसर्स यूज़ किए होंगे जिनको एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। फिर गेटवे होता है जिसमें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, आईओटी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रॉक्सी आईओटी कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है जिसमें प्रोटोकॉल हैंडलर्स हैं, मैसेज राउटर है, मैसेज कैशे है। नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइस आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट एक्सेस मैनेजमेंट है, डिवाइस आइडेंटिटी डेटाबेस, डिवाइस एक्सेस मैनेजमेंट, डिवाइस आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये तीनों काम यहाँ पर होते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस राउटिंग एनालिसिस होती है यहाँ पर। डेटा सेंटर मैनेजमेंट है, बिग डेटा स्टोर है, की वैल्यू डेटा स्टोर है, डेटाबेस RDBMS है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन है, सर्विस मैनेजमेंट है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस इंटीग्रेशन एंड SOA है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। लेवल 1 क्या होती है? क्योंकि ये IoT है तो ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं सेंसर्स लगे होते हैं। तो सेंसर क्या होता है? अ सेंसर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स फिजिकल इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू डेटा दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अ कंप्यूटर। तो सेंसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो फिजिकल इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से और फिर उनको डेटा में कन्वर्ट करता है और जिसको कंप्यूटर जो है इजीली इंटरप्रेट कर सकता है। यानी कि जैसे अगर हम टेम्परेचर वाले सेंसर की बात करें तो वो क्या करेगा? आउटसाइड टेम्परेचर को मेज़र करेगा, सेंस करेगा कि कितना है, उसको फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको इजीली जो है कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सकता है। स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं? इट हैव एबिलिटी टू कंप्यूट एंड कम्युनिकेट। स्मार्ट सेंसर जो हैं वो सेंस भी करते हैं एनवायरनमेंट से फिजिकल डेटा और उनको कंप्यूट भी करते हैं और उनको कम्युनिकेट भी करते हैं। The sensors have the capacity to take measurements such as temperature, air quality, speed, humidity, pressure, flow, movement, electricity, etc. Smart sensor collect the data and then transmit it to level 2 through transcode, which does coding and decoding. तो smart sensors जो होते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं लेवल 2 पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसकोड। ट्रांसकोड क्या करता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का काम करता है, यानी जो भी डेटा सेंसर्स ने जनरेट किया उसको कोड करके नेक्स्ट लेवल को प्रोवाइड करना या नेक्स्ट लेवल से जो डेटा आएगा उसको डिकोड करके लेवल 1 को प्रोवाइड करना। अब इसमें हमने देखा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और IoT कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? दीज आर लाइब्रेरीज विद द हेल्प ऑफ दीज लाइब्रेरीज सेंसर विद कनेक्ट विद गेटवे एंड अदर डिवाइसेस। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है? वो लाइब्रेरीज हैं जिनकी हेल्प से सेंसर्स जो हैं वो गेटवे या अदर डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। और IoT कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? दिस इज मीडियम और प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इट मे वाईफाई, इंटरनेट, IP, ब्लूटूथ, etc. तो कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? वो मीडियम या प्रोटोकॉल होता है जिससे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से एक दूसरे से वो कनेक्ट हो सकते हैं? वाईफाई कनेक्शन से, इंटरनेट से हो सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हो सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हो सकते हैं। तो ये जो है IoT कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है। लेवल 2 क्या है? इनरिच लेवल 2 पे क्या लगा हुआ है? गेटवे। तो गेटवे क्या करता है? इट इज़ द हार्डवेयर विच बिहेव लाइक अ गेट बिटवीन द टू डिवाइसेस। इट मे बी राउटर एंड और सर्वर। गेटवे क्या होता है? क्योंकि गेट से नाम से ही पता चल रहा है कि ये गेट की तरह वर्क करता होगा दो डिवाइसेस के बिटवीन। तो ये गेटवे क्या? एक हार्डवेयर है जो गेट की तरह बिहेव करता है दो डिवाइसेस के बिटवीन, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा वो वर्क करता है गेटवे। ये राउटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। टू ट्रांसपोर्ट मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोड्यूस बाय सेंसर अ रोबस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। तो मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा जो सेंसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक रोबस्ट और हाई परफॉर्मेंस वायर्ड और वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और वो क्या होता है? गेटवे। डेटा फ्रॉम सेंसर्स कम्स टू गेटवे आफ्टर द इनकोडिंग। व्हेन डेटा गो टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम गेटवे डिकोडिंग इज डन। तो डेटा जो सेंसर से आता है वो गेटवे के पास आता है इनकोड होके। ट्रांसकोड क्या करता है? उसको इनकोड कर देता है। और जब डेटा जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ द गेटवे जाता है, यानी गेटवे के नेक्स्ट लेवल पे जब वो डेटा ट्रांसमिट होता है तो गेटवे उसकी डिकोडिंग कर देता है। लेवल 3 इज स्ट्रीम। इस लेवल पे क्या होता है? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज डन हियर टू सेंड एंड रिसीव द डेटा स्ट्रीम्स। डेटा स्ट्रीम्स को
रिसीव करना और दूसरी लेवल पे सेंड करने का काम किसका होता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का। देखो यहाँ पर स्ट्रीम में क्या है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है जिसमें प्रोटोकॉल हैंडलर्स है, मैसेज राउटर्स हैं और मैसेज कैशे है। तो प्रोटोकॉल हैंडलर्स क्या होते हैं, दीज आर यूज टू चेक वेदर द डिवाइस कनेक्टेड इन IoT हैज़ एबिलिटी टू एक्सेस द इंटरनेट और नॉट। तो प्रोटोकॉल हैंडलर्स ये चेक करते हैं जो डिवाइस कनेक्टेड है IoT से वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैसेज राउटर, इफ़ एनी डिवाइस सेंड द मैसेज देन द राउटर विल डिसाइड टू होम इट विल गो। राउटर का हमें वर्क पता ही है कि क्या करते हैं कि किस मैसेज को किस रूट के थ्रू, किस नेटवर्क के थ्रू दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना है, ये फाइंड करते हैं। मैसेज कैशे, इट स्टोर्स द रिसेंटली कम्स डेटा, जो भी डेटा सेंसर से आ रहा है रिसेंट डेटा उसको स्टोर करने का लिए क्या चाहिए होता है, मैसेज कैशे। नेक्स्ट इज लेवल 4 मैनेज। लेवल 4 जो है वो मैनेज है, इसमें क्या है, डिवाइस आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है। डिवाइस को आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाता है इस लेवल पे। तो लेवल 4 रिसीव्स द डिवाइस डेटा, हियर डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस आइडेंटिटी management and access management receives device data. The device or hardware which we are using should be registered. The registered device can only access the data. अब लेवल 4 पे क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डिवाइसेस से डेटा लेता है कि इसमें क्या रहता है, ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो भी डिवाइस जो है IoT से कनेक्टेड है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, यानी पहले वो डिवाइस जो IoT टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो है डेटा को सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकता है। तो जो भी डिवाइसेस IoT से कनेक्टेड हैं उनको पहले रजिस्टर करना होता है, तो उसका मैनेजमेंट और एक्सेस कौन करता है, ये वाली लेवल। तो द रजिस्टर्ड device can only access the data. For example, let two mobile phones are connected to each other and if first mobile phone wants to communicate with second mobile phone, so the first mobile phone is registered and the data of this mobile is on level 4 like data of device register, device identity etc. अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर दो मोबाइल फ़ोन्स को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, वो दोनों ही क्या डिवाइसेस हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो ये IoT का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट मोबाइल है अगर वो सेकेंड मोबाइल को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो मोबाइल 1 जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए IoT पर, और इस मोबाइल की इंफॉर्मेशन लाइक डिवाइस का रजिस्ट्रेशन, उसकी आइडेंटिटी, ये सारी कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए, यहाँ पर इस लेवल पर, तभी वो दूसरे मोबाइल को डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। लेवल 5 इज़ एक्वायर, अ डेटा स्टोर और डेटाबेस एक्वायर डेटा एट लेवल 5। तो यहाँ पर जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए डेटा स्टोर और डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर एक्वायर में डेटा सेंटर मैनेजमेंट है, बिग डेटा स्टोर है, की वैल्यूज डेटा स्टोर है, डेटाबेस RDBMS है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट लेयर क्या है, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, इसमें क्या है, सर्विस मैनेजमेंट है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। तो लेवल 6 में क्या होता है, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, जो डेटा आया है एक्वायर होके लेवल 5 पे फ्रॉम सेंसर्स, उनको ऑर्गेनाइज और एनालाइज का काम किया जाता है लेवल 6 पे। डेटा राउटेड फ्रॉम प्रीवियस लेवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड एट लेवल 6। डेटा इज़ एनालाइज फॉर कलेक्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। डेटा को क्यों एनालाइज किया जाता है, क्योंकि उससे बिजनेस इंटेलिजेंस को फाइंड आउट किया जा सके। डेटा इज़ एनालाइज एंड टू चेक वेदर द डेटा इज़ ऑथेंटिकेटेड, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव। और डेटा को इसलिए भी एनालाइज किया जा सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब कि जैसे क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, तो इसलिए डेटा को एनालाइज किया जाता है जिससे बिजनेस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सके। डेटा इज़ एनालाइज्ड एंड टू चेक वेदर द डेटा इज़ ऑथेंटिकेटेड, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव। और डेटा को एनालाइज इसलिए भी किया जाता है ये चेक करने के लिए जो डेटा आया है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, काम का है या नॉन सेंसिटिव है।